हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू शुड बी वेरी वेल। आज मैं आपके लिए द हिंदू के एक आर्टिकल द इम्पार्शियलिटी ऑफ अ नॉमिनेटेड गवर्नर की समरी लेकर आया हूं। तो चलिए चलते हैं और जानकारी करते हैं। ये लेख भारत में राज्यपालों की भूमिका पर चल रही मौजूदा बहस को संविधान सभा की मूल भावना से जोड़कर समझाता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों और राष्ट्रपति के 16वें संवैधानिक संदर्भ पर संविधान पीठ की राय ने इस विषय पर सार्वजनिक विमर्श को नया आयाम दिया है। संविधान सभा में राज्यपालों की नियुक्ति, उनकी निष्पक्षता और उनके अधिकारों पर गहन चर्चा हुई थी। कई सदस्यों को आशंका थी कि केंद्र द्वारा नियुक्त होने के कारण राज्यपाल पुराने ब्रिटिश शासनकाल के प्रांतीय राज्यपालों जैसे बन जाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इन आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि राज्यपाल एक शुद्ध संवैधानिक पद है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा और केंद्र का एजेंट नहीं होगा। राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अंबेडकर की स्पष्ट धारणा थी कि यह विवेक बहुत सीमित होना चाहिए, जैसे चुनाव बाद मुख्यमंत्री चयन या संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित स्थितियां। वे नहीं चाहते थे कि राज्यपाल किसी प्रकार से हस्तक्षेपकारी प्राधिकारी बने। विधेयकों को रोकने या आरक्षित करने की शक्ति आज विशेष रूप से विवादित है। संविधान सभा में सदस्यों ने आशंका जताई थी कि इससे राज्यपाल के विवेक का दुरुपयोग हो सकता है। इसके उत्तर में अंबेडकर ने कहा कि ये शक्ति केवल सीमित मामलों में ही है, जब विधेयक केंद्र की स्थिति को प्रभावित करता हो या संवैधानिक प्रावधानों से टकराता हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यपाल विधायिका पर न्यायाधीश की तरह नहीं बैठ सकते। लेख का तर्क है कि आज कई राज्यपाल संविधान की भावना के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जहां यथाशीघ्र निर्णय देने का दायित्व यथासंभव विलंब में बदल गया है। लेखक के अनुसार समस्या संविधान में नहीं बल्कि पद पर बैठे व्यक्तियों में है। अंततः लेख पूछता है कि क्या संविधान विफल हुआ है या हम संविधान को विफल कर रहे हैं, और यह आग्रह करता है कि न्यायपालिका को संविधान की मूल भावना को पुनः स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह समरी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।